बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे माता पिता, मेरे पिताजी डॉक्टर थे उस जमाने में, और तो भी उन्होंने जो है मेरे को मेवाड़ी में पढ़ाया। हमारे घर में बिल्कुल मेवाड़ी माहौल, टिपिकल मेवाड़ी माहौल रहा। और साथ ही साथ मेरे सहपाठी भी सब वैसे ही रहे। हमारे एक मतलब क्लास में एक बच्ची थी, वो टीचर की बच्ची थी और वो हिंदी बोलती थी। तो सब हम सब ये सोचते थे ये अपने आप को ज्यादा ही 30 मार का समझती है जो हिंदी बोलती है। अरे अपन सब मेवाड़ी हैं, और सब सब बच्चे गांव के, मतलब इतने सारे बच्चे थे हमारी 8वीं क्लास में कि मतलब करीब 50-60 तो थे, और सब मेवाड़ी बोल रहे थे, ठेठ मेवाड़ी मतलब भीम के रावत थे। तो इस प्रकार जो देखती हूँ मैं, मतलब हमने जो बचपन में सीखा, हमारा मस्तिष्क जो विकसित हुआ, वो विकास जो है आज के बच्चों का होना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग इतनी भाषाओं पर बल दे रहे हैं बिना बात। मस्तिष्क विकास करिए, भाषा विकास नहीं करिए। उसको अच्छी तरह एनालिसिस करवाइए, उसका अच्छी तरह काम करवाइए और अच्छा काम करे, बस अच्छा जो शांति रहे, सुख शांति से रहे, उसे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। बच्चे को तनाव रहित माहौल दे। अरे ये कर, अरे ये कर, अरे ये कर, रात दिन उसका सिखा जाती है। मतलब मैंने तो आज की माँ को देखा है, बच्चा क्या करेगा। बच्चा तो मतलब घर से और माँ से परेशान कई बार, मतलब माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस इतनी है बिना बात की। नहीं, मेरा बच्चा तो हर हर बच्चे क्लास में फर्स्ट क्लास आएंगे क्या? कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हर बच्चे को क्लास में फर्स्ट क्लास चाहता है माँ बाप। अब एक बात बताइए, अगर समूह में 50 बच्चे हैं, 50 में से कोई तो 50वें रैंक पे होगा, और अगर उसमें अपना बच्चा हो गया तो हो तूफान आ गया। जैसे मतलब माता पिता ने तो सोच लिया कि मेरी जिंदगी नरक होगी। अरे भैया, बच्चों पे ध्यान दो, परंतु बच्चों को स्ट्रेस मत दो, तनाव मत दो। हम तो क्या करते हैं, उसको कसते जाते हैं, कसते जाते हैं, कसते जाते हैं। तो तनाव देंगे तो भी जिस प्रकार वाद्य यंत्र के तार टूटते हैं, वैसे ही बच्चे भी जो है, मेरे को बच्चों पे दया आती है, सही पूछा जाए तो। मुझे ये नहीं है कि मेरे को किसी से आप लोगों से नफरत है, पर मुझे बच्चों के बचपन पे दया आती है कि हाय, ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये किस प्रकार की शिक्षा है और किस प्रकार की जो है जीवन प्रणाली है, कि हम बच्चों को जो है इतना सारा दबाव डाल रहे हैं। अरे ढेर सारी तो किताबें रख दी, मतलब उनसे बोझ उठता नहीं है। माए अपनी बच्चों की स्कूल बैग जो है, नर्सरी की स्कूल बैग को उठाती है। ये क्या तरीका है? हमारे पास जमाने में तो हमें एक एक कॉपी, दो दो कॉपी ले जाते थे, और उसमें ही सारा काम होता था। अब तो देखिए जाने कितनी तो किताबें कर दी स्कूल वालों ने, और कितनी कॉपियां कर दी हैं। समझ में ही नहीं आता है कि हम बच्चे से क्या चाहते हैं। आप आधी चीजें स्कूल में रखिए ना। अगर आपको ज्यादा कॉपियां चाहिए, ज्यादा किताबें चाहिए, तो आप अपने स्कूल की रखिए, और बच्चों को जो है स्वतंत्र छोड़िए। फ्रीडम इज असेंशियल, नेचुरल जो शिक्षा की दर्शन है, शिक्षा का मनोविज्ञान है, वो सब आपको बताता है कि आप बच्चे को बचपन मत छीनिए, उसे बचपन बचपन को जीने दीजिए उसे। जबकि मतलब मैं देखती हूँ माए बचपन के, मतलब माए तो उनको शुरू पैदा होते ही उसको जो है ना लेक्चरर और प्रोफेसर बनाना चाहती है, या डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती है। यानी क्या चाहती है वो माए, उम्मीद क्या करते हैं हमारे बच्चों से सोसाइटी, यही मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप कृपया अपने बच्चों पे ध्यान दें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु हाँ, भेड़ चाल न चले। उसका बच्चा फर्स्ट आया तो मेरा भी बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। अरे काहे को? अगर वो सेकंड आया, थर्ड आया, 50 रैंक पे आया, आया तो है ना, पढ़ तो रहा है बच्चा आपका, वो बाद में जीवन में सफल हो जाएगा। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं। देखिए 70 साल की उम्र करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने समाज नहीं देखा। मैंने तो काम ही समाज के लिए ही किया जिंदगी भर। तो मैं जानती हूँ कि समाज में कौन से बच्चे आगे बढ़े, वो जो मतलब अंग्रेजी माध्यम से पढ़े और वो जो हिंदी माध्यम से पढ़े। तो मैंने हिंदी माध्यम की कई लड़कियों को एक आत्मविश्वास दिलवाया, और उसमें जो है आत्मविश्वास के कारण वो जीवन में आगे बढ़ पाई। मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, न कि रट्टू तोता होना चाहिए। रट्टू तोते आगे नहीं बढ़े हैं जीवन में।